Good morning, students. बच्चों, in last class we have completed our chapter respiration, and in plant physiology our next chapter will be plant growth and development. In plant growth and development we will discuss about first of all growth, then after development, and then after we will discuss about plant hormones यानी कि फाइटो हॉर्मोन्स. प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों सबसे पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर आता है, वो हम पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद आपका आता है ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में. सबसे पहले हमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्रोथ के बारे में. तो ग्रोथ की डेफिनेशन दे तो क्या देखो, इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज, irreversible permanent change in plant, its organ, or even a cell, even in a cell. तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या बताते हैं बच्चों? इट इज एन इरिवर्सिबल permanent change in plant, its organ or even in a cell को अपन क्या बताते हैं? ग्रोथ बताते हैं. इरिवर्सिबल होगा मतलब बच्चों एक बार अगर ग्रोथ हो गई तो वापस उसको क्या नहीं किया जा सकता? रिवर्स नहीं किया जा सकता. परमानेंट होगा मतलब ये हमेशा के लिए होगा, है ना. टेम्पररी जो है वो क्या नहीं होती? ग्रोथ नहीं होती. नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं. देखो बच्चों, ग्रोथ is not a defining feature. Growth is not a defining feature of growth is not a defining feature of living being. देखो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जब आप डिफरेंस देखते हैं तब उसमें अपन बताते हैं ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ऐसे बहुत सारे फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग बिकॉज ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ लिविंग में भी होता है और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है. जैसे बच्चों आपने देखा होगा मिट्टी के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं मिट्टी के टीले, उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉइल. सैंड ड्यून जो है उस पर जैसे जैसे सॉइल का डिपोजिशन बढ़ेगा वैसे वैसे उस सैंड ड्यून का साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा. जैसे जैसे उस पर सैंड का डिपोजिशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ेगा ना. तो वह जो वो भी तो क्या है? एक ग्रोथ है, बट इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ. ग्रोथ को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सटर्नल ग्रोथ और एक इंटरनल ग्रोथ. अंदर से जब मैटर बढ़ता है तब वो चीज इंक्रीज होती है, दैट इज इंटरनल ग्रोथ. एक बाहर से डिपोजिशन हो तब वो चीज इंक्रीज होती है, वो एक्सटर्नल ग्रोथ है. सो इसके बाद जो पॉइंट निकल के आता है ग्रोथ में से वो ये निकल के आता है कि internal growth is defining feature of living beings. इंटरनल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग. देखो बच्चों जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में तो एक्सटर्नल ग्रोथ भी आएगी
और इंटरनल ग्रोथ भी आएगी। जब आप सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हो तो एक्सटर्नल ग्रोथ भी आएगी और इंटरनल भी, लेकिन जब आप इंटरनल ग्रोथ की बात करें तो ओनली इंटरनल। सो इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बट एक्सटर्नल फीचर इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ग्रोथ इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो एक कैसा प्रोसेस है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मीन्स बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन इट। एनाबॉलिक रिएक्शन भी होंगी और कैटाबॉलिक रिएक्शन भी किसमें होती हैं? ग्रोथ में होती हैं। इसलिए ग्रोथ को क्या बोलेंगे? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ग्रोथ जो है वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। इट विल डिपेंड ऑन एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करेगी? एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जब प्लांट ग्रोथ करता है तो उसमें एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। वो कोई भी करे, चाहे प्लांट करे या एनिमल करे, उसमें एनर्जी जो है उसकी क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट देखो इसके बाद इन प्लांट्स ग्रोथ इज इन प्लांट्स ग्रोथ इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट निकल के आता है, ग्रोथ इज अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है या इनडिटर्मिनेंट है। प्लांट में ग्रोथ क्या होगी? अनलिमिटेड होगी या इनडिटर्मिनेंट होगी। ग्रोथ जो है वो प्लांट में क्या होगी? अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेंट, मतलब कोई लिमिट नहीं होगी। अब इसके पीछे जो रीजन है बच्चों वो क्या है कि प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड क्यों होगी? इसके पीछे रीजन जो है वो रीजन है कि इन प्लांट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is present in their whole life. Meristematic tissue is present in their whole life. प्लांट्स का जो कंप्लीट लाइफ होता है उस कंप्लीट लाइफ में उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट लाइफ में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई उसमें कंप्लीट उसके लाइफ स्पेन में क्या होगी? ग्रोथ होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअस क्या शो करता है? डिवीजन शो करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअस क्या शो करता है? डिवीजन शो करता है। तो कंटिन्यूअस डिवीजन शो करने की वजह से उसमें क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअस डिवीजन शो करने की वजह से ग्रोथ जो है वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। तो कंप्लीट लाइफ स्पेन में क्या प्रेजेंट होगा? मेरिस्टेमेटिक। तो कंप्लीट लाइफ स्पेन में क्या चलेगा? डिवीजन। इस वजह से प्लांट में बच्चों ग्रोथ जो है अपन क्या बताएंगे? अनलिमिटेड। अब जैसे ह्यूमन बींग्स में अपन बात करें तो अपने अंदर एक डेफिनेट एज होता है 15 to 20। तो 20 तक तो अपना हाइट जो है वो इंक्रीज होता है, उसके बाद अपना हाइट इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट देखो बच्चों दूसरा पॉइंट, ग्रोथ इज लोकलाइज्ड इन प्लांट्स।
ग्रोथ इज लोकलाइज्ड इन प्लांट्स। लोकलाइज्ड मीन्स फिक्स लोकेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन देखते हैं। बिकॉज ओनली सर्टेन लोकेशंस ऑफ प्लांट शो ग्रोथ। कुछ लोकेशंस जो हैं प्लांट की, वही जो हैं वो क्या शो करती हैं, ग्रोथ शो करती हैं, बाकी ग्रोथ शो नहीं करती। इसलिए बच्चों अपन ने ऐसा कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि सर्टेन लोकेशन जो हैं वही ग्रोथ क्यों शो करती हैं। ओनली सर्टेन लोकेशन ऑफ प्लांट शो ग्रोथ। ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन देखेंगे बच्चों, वो ये होगा कि ग्रोथ के पीछे रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहां प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट होता है ओनली टिप ऑफ द प्लांट पे। कहां प्रेजेंट होता है, टिप पे। जब आप किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करते हो, अब जैसे आप बाहर जाइए और किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करिए, तो आप ये देखोगे कि उस प्लांट में जो ब्रांचेज हैं और उन ब्रांचेज की जो टिप है, उस टिप पे न्यू लीव्स प्रेजेंट हैं जिनका साइज स्मॉल है। और जैसे उस टिप से आप फर्दर मतलब पीछे की तरफ आते हो तो लीव्स का साइज इंक्रीज होता है और वो लीव्स जो है वो कैसी होती है, मैच्योर्ड लीव्स होती हैं। तो इसका मतलब ब्रांच का जो टिप है वहां पे क्या चल रही है, ग्रोथ चल रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। तो बच्चों प्लांट्स में जो मेरिस्टेम होता है वो सर्टेन लोकेशन पे ही प्रेजेंट होता है। इस वजह से प्लांट में ग्रोथ जो है वो क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है, कि पर्टिकुलर लोकेशन पे ही क्या शो होती है, ग्रोथ शो होती है। ठीक है बच्चों, मेरिस्टेम कंप्लीट प्लांट में प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली सर्टेन लोकेशन पे होगा, तो वही क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा। इन प्लांट्स ओपन फॉर्म of growth is present। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज प्लेंट। प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कौन सी होगी, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होगी। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज प्रेजेंट। ऐसा क्यों कहा जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ मीन्स, बिकॉज in plants मेरिस्टेम continuously add new cells। प्लांट्स में मेरिस्टेम जो होगा वो मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली क्या ऐड करेगा, न्यू सेल्स ऐड करेगा। बिकॉज इन प्लांट्स मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली ऐड न्यू सेल्स। मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली न्यू सेल्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो देखो बच्चों, तीन बातें मैंने की यहाँ ग्रोथ के बारे में, कि प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, इनडिटरमिनेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम इन देयर होल लाइफ। उनकी कंप्लीट लाइफ में क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेम, दैट्स वाई। दूसरा, इन प्लांट्स, ये रीजन हो गया ना, ग्रोथ इज लोकलाइज्ड because meristem is present at only certain locations। दूसरा, in plants open form of growth is present due to presence of, because meristem जो है वो continuously new cells को क्या करता रहता है, ऐड करता रहता है, इसलिए प्लांट्स में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलो लेते हैं इसके बाद अपन।
Two types of growth are present. Two types of growth. First is primary growth और second is secondary growth. प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ. तो देखो, प्राइमरी ग्रोथ में ग्रोथ इन लेंथ और सेकेंडरी ग्रोथ में ग्रोथ इन विड्थ. सेकेंडरी ग्रोथ में तो क्या इंक्रीज होती है, विड्थ इंक्रीज होती है, और प्राइमरी ग्रोथ जो है उसमें क्या इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है. प्राइमरी में तो क्या इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है. सेकेंडरी में क्या इंक्रीज होती है, विड्थ इंक्रीज होती है. इट अकर्स ड्यू टू shoot apical meristem and root apical meristem. ये जो है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम की प्रेजेंस की वजह से होती है. शूट एपिकल मेरिस्टेम और किसकी वजह से, रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है. और ये जो है इट अकर्स ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम. ये जो है वो किसकी वजह से होगी, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होगी. तो प्राइमरी ग्रोथ में तो लेंथ में इंक्रीज होगा प्लांट, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसमें विड्थ में इंक्रीज होगा. प्राइमरी ग्रोथ में तो क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ होगी किसकी वजह से, श्याम और राम की वजह से, शूट एपिकल मेरिस्टेम SAM और रूट एपिकल मेरिस्टेम RAM राम. और सेकेंडरी ग्रोथ में किसमें इंक्रीज होगी, विड्थ में. ये सेकेंडरी ग्रोथ है ना, उसमें रूट भी विड्थ में इंक्रीज होगा, स्टेम भी विड्थ में इंक्रीज होगा. ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन डाइकोट्स एंड जिम्नो. डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ. मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है बच्चों वो एब्सेंट होती है. मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट. Now, next we will discuss about the parameters for measuring of growth. So, there are different parameters by which we can measure the growth. Growth can be measured by different parameters. Growth can be measured by different parameters. Growth can be measured by different parameters. डिफरेंट पैरामीटर्स की हेल्प से हम किसको मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. आइए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन पैरामीटर्स की बात करते हैं जिन पैरामीटर्स की हेल्प से हम ग्रोथ को मेजर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल
फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। सेकेंड, इंक्रीज इन नंबर। थर्ड, इंक्रीज इन साइज। फोर्थ, इंक्रीज इन लेंथ। फिफ्थ, इंक्रीज सरफेस एरिया। सिक्स्थ, इंक्रीज in width. So these are the 6 parameters by which we can measure the growth. ये 6 पैरामीटर्स हैं। इन 6 पैरामीटर्स की हेल्प से हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज सरफेस एरिया और इंक्रीज इन विड्थ। अब एक एक की बात करते हैं। देखो, तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट तो प्लांट की ग्रोथ के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब क्या इंक्रीज होगा, प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो फ्रेश वेट भी इंक्रीज होगा और ड्राई वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर में एग्जांपल लेते हैं, इन मेज, सॉरी ऐसे नहीं लेते हैं, यू लो, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज गिव्स राइज 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। अब देखो, सेल्स का क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। मेज प्लांट जो होता है उस मेज में पर आवर रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कितनी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, 17,500 न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज पर आवर कितनी सेल, 17,500 न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। इंक्रीज इन साइज, वाटरमेलन cells of watermelon increases its size up to 3,50,000 times। ये देखो चमत्कार। सेल्स ऑफ वाटरमेलन की सेल्स जो है वो अपना साइज जो है वो कितना बढ़ा लेती हैं, 3,50,000 टाइम्स अपने साइज को क्या कर लेती हैं, वो इंक्रीज कर लेती हैं। वाटरमेलन की सेल्स जो हैं वो अपने साइज को कितना गुना बढ़ा लेती हैं, 3,50,000 गुना अपने साइज को क्या कर लेती हैं, वो इंक्रीज कर लेती हैं। लेंथ में एग्जाम्पल लें तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है तो पोलन ट्यूब किस में इंक्रीज होती है, लेंथ में इंक्रीज होती है। पोलन ट्यूब की जब ग्रोथ होती है तो पोलन ट्यूब किस में ग्रोथ करती है, पोलन ट्यूब किस में ग्रो होती है, पोलन ट्यूब की लेंथ में ग्रोथ होती है। फिर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में लेंगे एक्सपेंशन ऑफ लीफ जो है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो लीफ एक्सपेंड करने से
उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। लीफ क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उससे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन विड्थ, इंक्रीज इन विड्थ, डाइकोट रूट एंड स्टेम एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट और स्टेम जो है उनमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो उससे उनकी क्या इंक्रीज होती है, विड्थ। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद। तो जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उनका विड्थ क्या होता है, इंक्रीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 6 पैरामीटर्स बाय विच वी कैन मेजर द ग्रोथ। जैसे फर्स्ट वन हमने लिया कि फ्रेश वेट और ड्राई वेट इंक्रीज होगा, तो कब इंक्रीज होगा, जब प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। नंबर में एग्जांपल लें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज पर आवर 17,500 न्यू सेल्स ऐड करता है। साइज का एग्जांपल लें तो सेल्स ऑफ वाटरमेलन जो है वो अब इनिशियल साइज से 3,50,000 गुना तक अपने साइज में बढ़ जाती है। लेंथ का एग्जांपल लें तो पोलन ट्यूब की जब ग्रोथ होती है तो पोलन ट्यूब लेंथ में इंक्रीज होती है। सरफेस एरिया का एग्जांपल लें तो जब लीफ एक्सपेंड होती है उसका क्या इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और विड्थ की बात करें तो रूट में और स्टेम में, डाइकोट रूट और स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब वो किस में इंक्रीज होते हैं, विड्थ में इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें पहला आएगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक आप जैसे आपने घर पे एक प्लांट लाके लगाया, घर पे लाके क्या किया आपने, एक प्लांट लगाया और आप ये देखते हो कि यार ये प्लांट लगा दिया और ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ जो है वो क्या कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ग्रोथ क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकंड लेंगे यहां बाय ऑक्सेनोमीटर, और थर्ड नाम याद रखने बस, बाय क्रिस्कोग्राफ। और ये क्रिस्कोग्राफ के बारे में बताया था सर जेसी बोस ने। क्रिस्कोग्राफ के बारे में किसने बताया था, सर जेसी बोस ने। तो ये है आपका कि एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर लो, देख लो भैया कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा कितनी ग्रोथ हुई है ना। ऑक्सेनोमीटर और क्रिस्कोग्राफ जो है वो पर यूनिट टाइम जो है वो आपको क्या बता देंगे, ग्रोथ बता देंगे कि पर यूनिट टाइम जो है भैया वो इतनी ग्रोथ हो रही है। वो क्या बता देंगे आपको, पर यूनिट टाइम क्या बता देंगे, ग्रोथ बता देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं phases of growth। phases of growth, इसमें बच्चों 3 फेजेज आती हैं ग्रोथ की। फर्स्ट आती है मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकंड आती है इलोंगेशन फेज, और थर्ड आती है मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और
लास्ट आई है आपकी मैचुरेशन फेज। ये 3 फेजेज होती हैं ग्रोथ की, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन फेज। तो देखो इसमें क्या होगा, इनके फीचर्स लेने अपने को। इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल्स, यहां पर सेल्स का कंटिन्यूअस क्या होगा, डिवीजन होगा। फिर यहां सेल्स को देख के, जो सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व करके आप कैसे बता सकते हो कि ये मेरिस्टेमेटिक फेज में है, इलोंगेशन फेज में है या मैचुरेशन फेज में है। तो फीचर्स देखेंगे, प्राइमरी सेल वॉल यानी कि थिन, इलास्टिक एंड सेलुलोजिक। थिन होगी, इलास्टिक होगी और क्या होगी, सेलुलोजिक होगी। लार्ज एंड कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस। लार्ज और कॉन्स्पिकस क्या होगा, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है बिल्कुल विजिबल, क्लियर न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर लेस डेवलप्ड। वैक्यूल इज एब्सेंट या इफ प्रेजेंट देन वेरी स्मॉल। अगर प्रेजेंट भी होगी तो बहुत छोटी होगी। और क्या फीचर होगा, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाई मेटाबॉलिक रेट, हाई मेटाबॉलिक रेट, नो फूड रिजर्व। मेटाबॉलिक की रेट ज्यादा है तो हाई फैट ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन होगा। नो रिजर्व ऑफ एर्गास्टिक मटेरियल, एर्गास्टिक मटेरियल जो है वो भी रिजर्व नहीं होगा। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज। कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल्स, प्राइमरी सेल वॉल थिन, इलास्टिक और सेलुलोजिक, लार्ज एंड कॉन्पिकस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर लेस डेवलप्ड, वैक्यूल एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो छोटा होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट होगा, फूड रिजर्व नहीं होगा और एर्गास्टिक मटेरियल भी रिजर्व नहीं होगा। ये फीचर्स अगर हैं तो आप सेल को क्या बताओगे कि सेल कौन सी स्टेज में है, मेरिस्टेमेटिक फेज में है। ये फीचर्स अगर हैं तो आप कहेंगे कि सेल इज प्रेजेंट इन विच फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो सेल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज। साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज। नेक्स्ट, डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑन सेल वॉल इंक्रीजेज। सेल वॉल पे डिपोजिशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसके बाद यहां एक नोट लेते हैं, देखो यहां नोट लिखते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम ग्रोथ इज प्रेजेंट इन इलोंगेशन फेज। मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो कौन सी फेज में होगी, इलोंगेशन में। देखो क्लियर है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स के जो कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है, सेलुलोजिक है, लार्ज एंड कॉन्पिकस न्यूक्लियाई है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट लेस डेवलप्ड है, वैक्यूल या तो एब्सेंट है और प्रेजेंट है तो भी बहुत छोटा। मेटाबॉलिज्म का रेट मेटाबॉलिज्म का रेट ज्यादा होगा क्योंकि सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फूड रिजर्व नहीं होगा और एर्गास्टिक मटेरियल भी रिजर्व नहीं होगा।
इसके बाद सेल जब इलोंगेशन फेज में एंटर होगा तो उसमें वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो सेल का साइज भी इंक्रीज होगा, सेल वॉल पे डिपोजिशन बढ़ेगा। इसका एक ही फीचर याद रखना है कि प्लांट्स में मैक्सिमम ग्रोथ जो देखी जाती है वो मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी फेज में होती है, इलोंगेशन फेज में होती है। मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी फेज में होती है, इलोंगेशन। अब आते हैं मैच्योरेशन फेज। सेल्स विल लॉस एबिलिटी ऑफ डिवीजन परमानेंटली और टेम्पररी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। सेल्स विल लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, या तो परमानेंट, अगर मान लो सेल ने प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर दिया और वो डेड हो गया सेल, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बन रहा है, तो फिर प्लांट्स में आगे डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगी, मतलब उसने परमानेंट डिवीजन की एबिलिटी को खो दिया। एक टेम्परेरी मतलब सेल साइकिल जो है वो G0 स्टेज में एंटर हो गया, सेल जो है वो किस स्टेज में एंटर हो जाए, G0 क्विसेंट स्टेज जो होती है उसमें एंटर हो जाए तो वो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेल्स विल डिफरेंशिएट टू form a particular structure or to perform a specific function, या तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए सेल जो है वो कौन सी स्टेज में एंटर हो जाता है, इसका मतलब मैच्योरेशन फेज में। सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएशन होता है सेल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन होगा इसका मतलब वहां क्या होगा कि सेल जो है डिफरेंशिएशन के बाद या तो वो पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, या तो पर्टिकुलर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, या वो पर्टिकुलर क्या प्ले करेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन, या तो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा या फिर पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इसमें नोट लगा के लिखते हैं इन प्लांट्स मैक्सिमम number of cells are present in maturation phase. In plants maximum number of cells are present in maturation phase. मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो होगी वो कौन सी फेज में होगी बच्चों, मैच्योरेशन फेज में होगी। तो देखो बच्चों ये 3 फेजेज होती हैं किसकी, ग्रोथ की, मेरिस्टेमेटिक फेज, देन इलोंगेशन फेज एंड देन मैच्योरेशन फेज। इन तीनों के ही आपको फीचर्स याद रखने हैं कि ग्रोथ किसमें कौन से फीचर होंगे। ये फीचर्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीचर यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द सेल इज प्रेजेंट इन विच स्टेज, सेल कौन सी स्टेज में, फेज में प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक में है। मेन पॉइंट ये है मैक्सिमम ग्रोथ कौन सी फेज में होती है, इलोंगेशन फेज में होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कौन सी फेज में प्रेजेंट होती हैं, मैच्योरेशन फेज में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आगे ग्रोथ रेट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।